आरजेडी में शामिल हुए जाप के 200 कार्यकर्ता। प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने दिलाई सदस्यता, बोले पार्टी को मिलेगी और मजबूती। रांची में 4 लेन सड़क का ऑनलाइन उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया उद्घाटन। एनएचएआई की 14 योजनाओं का भी शिलान्यास। जेएमएम की केंद्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक। केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन ने की बैठक की अध्यक्षता। राज्य में चल रहे विधानसभा चुनावों पर हुई चर्चा। और छपरा में सरकारी राशि में फर्जीवाड़े की कोशिश। सांसद कोष से निकाले पैसे आए वापस। सांसद ने शाखा प्रबंधक पर लगाया लापरवाही का आरोप। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। तो राजनीति में एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी का दामन थामने की परंपरा पुरानी है। ऐसा ही दृश्य राजधानी रांची, आपको बता दें कि यहां पर पटना के आरजेडी कार्यालय में देखने को मिला, जहां जन अधिकार पार्टी के करीब 200 कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय जनता दल का दामन थाम लिया। सभी कार्यकर्ताओं को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने सदस्यता दिलाई और इन कार्यकर्ताओं के आने से राजद को और ज्यादा मजबूती मिलने की यहां पर बात भी कही है। तो जाप के यहां पर 200 कार्यकर्ता आरजेडी में शामिल हो गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद यहां पर सिंह ने उन्हें सदस्यता दिलाई है। राजनीति में एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी का दामन थामने की परंपरा ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि ये एक कह सकते हैं कि पुरानी परंपरा लगातार चलती आ रही है। राजधानी पटना के आरजेडी कार्यालय में यहां पर एक और ऐसा दृश्य देखने को मिला, जहां पर जन अधिकार पार्टी के करीब 200 कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय जनता दल का दामन थाम लिया है। और सबों पर ऐसे संघर्षशील साथियों की जनता का दबाव है। चलो एक बड़ा कारवा बनाओ और उसी कारवा में आप सब हुए हो। जनता को आश्वस्त करने के लिए कि आपके ऊपर जो भी अत्याचार होगा हम उसका दूर करेंगे, प्रतिकार करेंगे शांतिपूर्वक ढंग से। तो हमें लोकतांत्रिक व्यवस्था में अधिकार भी नारायण देता है। सड़क से लेकर सदन तक आप सबों का साथ। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता शशांक दुबे जुड़ चुके हैं। शशांक, जाप के 200 कार्यकर्ता आरजेडी में शामिल हो गए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात कि यह कोई पुरानी बात नहीं है, ये परंपरा लगातार यहां पर चलती आ रही है। राजधानी पटना के आरजेडी कार्यालय में भी यही एक नजारा देखने को मिला, जहां पर करीब 200 कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय जनता दल का यहां पर दामन थाम लिया है। देखिए कंचन, जो बिहार में राजनीतिक घटनाक्रम है जिसमें अन्य जो छोटी पार्टियां हैं उसके तमाम कार्यकर्ता बड़ी पार्टियों में शामिल हो रहे हैं, और जो ये बिहार में चल रहा है यहाँ पर जदयू और आरजेडी के बीच में एक माइंड गेम चल रहा है। जदयू ने जहाँ रालोसपा को अपने अंदर विलय कराया और लोजपा के तमाम कार्यकर्ता जदयू में शामिल हुए थे, उसी तरह जदयू ने भी, राजद ने भी रालोसपा के लिए उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के तमाम लोगों को शामिल किया और आज ये दिखाने की कोशिश की कि उनका भी जनाधार बिहार में बहुत ज्यादा है और उनकी पार्टी में भी बड़ी संख्या में लोग शामिल हैं। और यही कारण है कि जो उनकी लाइक माइंडेड पार्टी है, पप्पू यादव की पार्टी जाप है। जाप के कार्यकर्ता आमतौर पर वही थे जो पहले कभी राजद से जुड़े हुआ करते थे, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल की जब कमजोर हुई और कहीं ना कहीं पप्पू यादव जब राजनीति में अलग हुए थे तो पप्पू यादव के साथ वो चले गए थे राजद से हटकर। वही कार्यकर्ता आज फिर, क्योंकि उन्होंने देखा है कि बिहार में पप्पू यादव की राजनीतिक जमीन मजबूत नहीं है, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, हालांकि उसमें बहुत कम मुख्य कार्यकर्ता है, लेकिन जो उन्होंने फिगर आज दिया है कि 200 कार्यकर्ता आज पार्टी ऑफिस, राजद के पार्टी ऑफिस में पहुंचे और उन्होंने राजद की सदस्यता ली। जो प्रदेश अध्यक्ष थे जगदानंद सिंह और राजद के कद्दावर नेता श्याम रजक, उनके सामने उन्होंने सदस्यता ली है और राजद ने दावा किया है कि राजद का जनाधार काफी मजबूत है और राजद के विचारधारा से प्रेरित होकर ये तमाम लोग पार्टी में आए।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शशांक इस पूरी खबर पर जुड़ने के लिए। तो राजनीति में एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी का दामन थामने की परंपरा लगातार चली आ रही है। राजधानी पटना के आरजेडी कार्यालय में भी एक यही परंपरा देखने को मिली, जहां पर जन अधिकार पार्टी के करीब 200 कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय जनता दल का दामन थाम लिया। कार्यकर्ताओं को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने सदस्यता दिलाई। साथ ही साथ इन कार्यकर्ताओं के आने से राजद को यहां मजबूती मिलने की बात भी कहते हुए नजर आए। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो रांची की प्रमुख सड़क में शुमार कचहरी पिस्का मोड़ से यहां पर पलमा और बीजूपाड़ा 4 लेन का ऑनलाइन उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया। इस मौके पर NHAI की 7 योजनाओं का उद्घाटन और 14 योजनाओं का शिलान्यास भी किया गया। आवागमन होता है। इसके अलावा यूपी से बनारस से रांची तक इकोनॉमिक कॉरिडोर जो NH75 है, जो लगभग 260 किलोमीटर का स्ट्रेच झारखंड में है, महत्वपूर्ण सड़क है, जिसमें लगभग 55 किलोमीटर का काम हो चुका है 4 लेनिंग का, और लगभग वही 200 से अधिक 204-5 किलोमीटर शेष बाकी है। इसे जल्द से जल्द लिया जाए, जल्द से जल्द इस पर काम हम लोग कर पाएँ तो हमारे लिए, इस राज्य के लिए एक बहुत बेहतर ये सड़क साबित हो सकता है। तो झारखंड में एक तरफ कोरोना के केसों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, दूसरी तरफ स्वास्थ्य मंत्री यहां पर बेपरवाह तरीके से घूम रहे हैं। खुद सोशल दूरी और मास्क लगाने की अपील करने वाले स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता कोविड-19 के नियमों की धज्जियां यहां पर उड़ाते हुए नजर आए। टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं। इस मामले पर बीजेपी ने बन्ना गुप्ता पर तंज कसते हुए कहा है कि महामारी के ऐसे मौके पर जब लोग हर तरफ परेशान हैं, ऐसे वक्त पर उन्हें कई विवादास्पद कदम उठाए जो यहां पर राज्य हित में नहीं है। प्रारंभ से ही जब ये महामारी पूरे देश में आई और केंद्र सरकार के दिशा निर्देश में झारखंड के सरकार को, हेमंत सोरेन की सरकार को जिस तरीके से यहाँ कार्य करना चाहिए था, उसमें असफलता शुरू से नज़र आया है। और रही वर्तमान जो अपने हेल्थ मिनिस्टर हैं झारखंड सरकार में, बन्ना गुप्ता जी, उनकी कार्यशैली भी विवादास्पद रही है। पूर्व में भी आप लोगों ने देखा होगा, पिछले वर्ष कई ऐसे विवादास्पद कदम इन्होंने उठाया महामारी के समय। तो मैंने पूर्व में ही कहा कि ये सरकार अंतर्द्वंद और अंतर्कलह से जूझ रही है और उसका दुष्परिणाम यहाँ की जनता को झेलना पड़ रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर कोरोना का ये देश के बहुत सारे राज्यों में कोरोना का संकट आया है और इस संकट में राज्य हमारा जो है वो थोड़ा अभी भी सुरक्षित है, लेकिन फिर भी हम जो जांच के दायरे हैं उसको बढ़ा रहे हैं और जो थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह है उसको भी कर रहे हैं। प्रयास हो रहा है कि हम कोरोना के संकट से मुक्ति के लिए जो भी भारत सरकार की गाइडलाइन है उस गाइडलाइन का अक्षरशः पालन करें और जो टीके वगैरह लगाने हैं वो सारी चीज़ों की व्यवस्था हो रही है। और भी जो आइसोलेशन वार्ड वगैरह है, कोविड वार्ड है, वो सारी चीज़ों की व्यवस्था हो रही है, इसलिए कोई भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। तो वहीं जेएमएम की केंद्रीय कार्यकारिणी समिति और विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री आवास के सभा कक्ष में हुई। आपको बताते चले कि बैठक की अध्यक्षता सीएम हेमंत सोरेन ने की, साथ ही साथ यहां पर शिबू सोरेन ने भी इस बैठक की अध्यक्षता की है। बैठक के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक दल की बैठक भी आयोजित यहां पर होनी है। बैठकों में यहां राज्य की ताजा राजनीतिक स्थिति और कई प्रांतों में हो रहे विधानसभा चुनावों और संगठनात्मक यहां के विषयों पर चर्चा हुई है। बैठक में जेएमएम के अध्यक्ष शिबू सोरेन समेत कई कार्यकर्ता और नेता मौजूद रहे। नीति जो चुनाव की होती है वो सार्वजनिक नहीं की जाती। हाँ, तो हम लोगों ने रणनीति बनाई है और मधुपुर चुनाव जो है
हम लोग एकदम क्लीन स्वीप निकलेंगे। अच्छा, लेकिन जिस तरह आप कर रहे हैं वैसे बीजेपी के लोग कर रहे हैं कि पिछले चुनाव में बीजेपी और आजसू के वोट को जोड़ दें तो अब बीजेपी के उम्मीदवार इस चुनाव में जीतते दिख रहे हैं। आप इस समीकरण से कितना इत्तेफाक रखते हैं? वो ये नहीं बताते हैं कि जिनको पुराने कैंडिडेट को टिकट नहीं मिलने से वो जो आक्रोश है वो कहाँ जाएगा। वो शायद ये बात को कहने में चूक जाते हैं। तो खैर उससे हमको लेना देना, मेरा अपना वोट बैंक है। तो जेएमएम की केंद्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई। केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन की अध्यक्षता में यह बैठक की गई है। इस पूरी खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए हमारे बिहार झारखंड के संपादक कुंदन कृतज्ञ जी सीधे जुड़ गए हैं। कुंदन जी, यहाँ पर कार्यकारिणी की बैठक की गई है, इस बैठक में क्या कुछ फैसले लिए गए और क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें इस बैठक में हुई है? देखिए कंचन, आज 2 बैठक हुई है। मुख्य रूप से पहली बैठक हुई थी झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय कार्यकारिणी समिति की, और दूसरी बैठक हुई थी जेएमएम विधायक दल की। पहली बैठक की अध्यक्षता जेएमएम के संस्थापक और केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन ने की है, और दूसरी विधायक मधुपुर उपचुनाव को इस तरीके से जीतने की गारंटी पेश की जाती है, और इस मधुपुर उपचुनाव में कैसे महागठबंधन के जो उम्मीदवार हैं हफीजुल हसन अंसारी, उनकी जीत को सुनिश्चित किया जा सके। इसमें जो सबसे अहम बात निकलकर सामने आई है कि मधुपुर विधानसभा क्षेत्र में 66 पंचायतों को 66 सेक्टर्स में बांटा गया है और 11 क्लस्टरों का निर्माण किया गया है, और इन 11 क्लस्टरों की जिम्मेदारी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 11 विभिन्न व्यक्तियों को दी है, जो इन 11 क्लस्टरों में जेएमएम की जीत के उम्मीदवार की जीत को सुनिश्चित कर सकें। और जहां एक तरफ की गई है, और साथ ही साथ बैठक में इस बात की भी चर्चा की गई है कि किस तरीके से महागठबंधन के घटक दलों के साथ मिलकर इस उपचुनाव में जीत को सुनिश्चित किया जा सके। कंचन, बिल्कुल, इस बैठक की अध्यक्षता सीएम हेमंत सोरेन ने खुद की। साथ ही और कौन कौन लोग वहां पर मौजूद थे कुंदन जी? यहाँ पर कई कार्यकर्ता और कई और नेताओं के मौजूद होने की बात भी सामने आई, कौन कौन मौजूद थे उस वक्त? देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो केंद्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई है उसमें शिबू सोरेन, सीएम हेमंत सोरेन और साथ ही साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के जितने विधायक हैं उन विधायकों के साथ साथ इनके केंद्रीय महासचिव सुप्रियो के साथ इनके जो प्रवक्ता है मनोज तमाम विधायकों ने शिरकत की है, और इस जीत को चुनाव में तो जेएमएम की केंद्रीय कार्यकारिणी समिति की विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री आवास के सभा कक्ष में हुई है। बैठक में राज्य की ताजा राजनीतिक स्थिति और कई प्रांतों में विधानसभा चुनाव और यहाँ पर संगठनिक विषयों पर चर्चा हुई है। बैठक में जेएमएम के अध्यक्ष शिबू सोरेन समेत कई और कार्यकर्ता और नेता भी मौजूद रहे। बहुत बहुत शुक्रिया कुंदन जी हमारे साथ इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए। तो छपरा में सरकारी राशि के फर्जीवाड़े के प्रयास का बड़ा मामला सामने आया है, जहां महाराजगंज के सांसद कोष से अवैध रूप से निकाले गए पैसे वापस खाते में आ चुके हैं। इस मामले में महाराजगंज के सांसद यहां सिग्रीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, शाखा प्रबंधक पर लापरवाही का आरोप लगाया और साथ ही बैंक प्रबंधन पर भी मैनेजर को बचाने का आरोप लगाया है। सरकारी राशि में यहां फर्जीवाड़े की कोशिश की गई है। सरकारी राशि में फर्जीवाड़े की कोशिश के बाद ये पैसा वापस आ गया है। गृह मंत्री जी से, अपने लोकसभा के माननीय अध्यक्ष जी से और देश के माननीय वित्त मंत्री से मैंने मिला और मिलकर के सारी घटनाओं की जानकारी दी, और हमें लगता है कि वह फिर एक स्पीड पकड़ा। और यह अभी आपने कुछ सुना भी होगा कि आर्थिक अपराध अनुसंधान इकाई
पटना के जो यहाँ एडीजी साहब हैं, उनके जिम्मे यह पूरा केस को सुपुर्द किया गया और पूरे देश में महाराष्ट्र से संबंधित था उसको भी अलॉट किया गया और वह इकाई में एक एएसपी और यहाँ के और वरीय पदाधिकारी के माध्यम से उसकी कार्रवाई शुरू हुई। तो कोरोना का दूसरा स्ट्रेन शुरू हो गया है और इसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। इधर परीक्षाओं का भी सिलसिला लगातार जारी है। राज्य में जैक की परीक्षा 4 मई से शुरू हो रही है। कोरोना को देखते हुए 2021 में इंटरमीडिएट में 54 केंद्र बनाए गए हैं और माध्यमिक में इस बार 105 केंद्र बनाए गए हैं। इन सभी केंद्रों पर कोविड गाइडलाइंस का पूर्ण रूप से पालन किया जाएगा। 45 वर्ष से यहाँ ऊपर के कार्यरत शिक्षक और शिक्षिका को कोरोना वैक्सीन लेना अनिवार्य कर दिया गया है। परीक्षा को लेकर 6 अप्रैल को विस्तृत बैठक कर यहाँ केंद्र के केंद्राध्यक्ष से बातचीत करने का फैसला भी लिया गया है। इस बार जो है सेंटर फॉर्मेशन जो हुआ है यहाँ उपायुक्त की अध्यक्षता में पिछले महीना, तो उसमें जो है 83 पिछले वर्ष 83 सेंटर था यहाँ रांची, एक जिला बता रहे हैं रांची का, अभी उसको 100 से अधिक बढ़ाया गया है। इसलिए हुआ कि यहाँ जो है कोविड-19 का जो है पालन करना, गाइडलाइन का पालन करना है। ये इस वर्ष हम लोग 2021 में इंटरमीडिएट में हम लोग 54 केंद्र बनाए हैं, जबकि 2020 में 47 केंद्र थे और सेकेंडरी में यानी कि माध्यमिक में इस बार हम लोग 105 बनाए हैं, जबकि पिछले बार 87 थे। इसका मतलब केंद्रों की संख्या इंटरमीडिएट में भी और माध्यमिक में भी। झारखंड में फिर से कोरोना विस्फोट हुआ है। बीते 24 घंटों की अगर हम बात करें तो 24 घंटे के अंदर सबसे ज्यादा यानी 694 नए संक्रमित मिले हैं। इनमें से 368 केवल रांची से ही मिले हैं। राज्य के 24 में से सरायकेला और चतरा ही ऐसे जिले हैं जहां से एक भी संक्रमित नहीं मिला है। अन्य सभी जिलों में धीरे धीरे संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। धनबाद में एक मरीज की मौत भी हो गई है। तो कोरोना के दूसरे स्ट्रेन से झारखंड भी अछूता नहीं है। लगातार हम आपको अपडेट्स दिखा रहे हैं। दिन प्रतिदिन कोरोना के केस में हो रहे बढ़ोतरी से जिला प्रशासन यहां पर पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। इसी कड़ी में रांची उपायुक्त ने जिले के शहरी क्षेत्रों में सभी कंटेनमेंट जोन का औचक निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को बैरिकेडिंग, बैनर और दूसरे व्यवस्थाओं से संबंधित जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। चलिए अब खबर है रामगढ़ से। रामगढ़ में जमीनी विवाद में मनोज पांडे के जलने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। मामले की जांच के लिए बोकारो रेंज के आईजी प्रिया दुबे और रामगढ़ के एसपी प्रभात कुमार रिम्स के बर्न वार्ड पहुंचे, जहां घायल के परिजनों से आईजी और एसपी ने पूछताछ की। वहीं मिली जानकारी के अनुसार 2 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में भी यहां ले लिया गया है। साथ ही उनसे जांच पड़ताल भी लगातार चल रही है। ये निसंदेह एक बहुत गंभीर घटना है। इस घटने से जुड़े हुए हर एक पहलू पे जांच की जा रही है। एसडीपीओ रामगढ़ को जांच का जिम्मा दिया गया है। मैं इसको क्लोजली देख रहा हूँ। आईजी मैडम भी क्लोजली देख रही हैं और हम लोग हर एक पहलू पे जांच कर रहे हैं। इस घटनाक्रम में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। देखिए, अभी हम लोगों ने पेशेंट से बात नहीं की है क्योंकि उनकी हालत नाजुक है और पेशेंट का हम लोग एक विधिवत बयान लेंगे। अभी हमने उसके भाई से बात की। यह मामला मूलतः जमीन विवाद का है और इस जमीन के संबंध में केस चल रहा था और इसमें किसकी क्या भूमिका है या अनुसंधान अंतर्गत है, यह हम लोग अनुसंधान करके आपको बताएंगे। संबंधित पदाधिकारी भी अगर कोई दोषी है तो उन पर भी कार्रवाई की जाए।
जमुई के नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत ई रिक्शा चलाने वाले चालकों का प्रशासन के खिलाफ गुस्सा यहां पर फूटता हुआ नजर आ रहा है। चालकों ने कार्यालय के सामने विरोध दर्ज कराते हुए यहां कार्यालय का घेराव किया। मीडिया से बातचीत के दौरान ई रिक्शा चालकों ने बताया कि ऑटो और बस स्टैंड के संवेदक जबरन पार्किंग वसूली करते हैं। इस संबंध में जमुई नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी ने इसे जाँच का विषय बताते हुए आदेश जारी करने की बात कही है। नगर परिषद में हम लोग ई रिक्शा को चलाते हैं। 6 से 7 अभी ऑटो स्टैंड है, बस स्टैंड है, हम लोग से पार्किंग वसूला जाता है। हम लोग है क्या 300 रुपये में जो है टोटो किराया पे लेके हम लोग चलाते हैं। 500-600 रुपये मजदूरी दिन भर की होती है। उसमें हर एक स्टैंड कोई 30 रुपये, कोई 20 रुपये। और अभी एक नया मामला है टेम्पो स्टैंड जो मल्लेपुर का है, प्रत्येक टिप अगर हम खाली भी अगर मल्लेपुर रूट तक जाएंगे नगर परिषद क्षेत्र में तो 10 रुपये प्रत्येक ट्रिप वो लेता है। वैसे में 7 स्टैंड है, अगर 7 स्टैंड 10 रुपये ही लेता है तो 70 रुपये हम लोग कितना प्रत्येक दिन देंगे मजदूरी करने वाले व्यक्ति। सर हम लोग बात किए हैं, हम लोग अन्य यूएलबी से भी बात करेंगे, जैसे लखीसराय यूएलबी, शेखपुरा यूएलबी और वो आसपास के जो यूएलबी में हो रहा है या जिस जो इसका कर का निर्धारण किया गया है, इसमें बोर्ड की भी सहमति हम लोग लेंगे। माननीय अध्यक्षा महोदया से भी हम लोग फाइल को आगे पुटअप करेंगे कि इस दिशा में कुछ ठोस निर्णय लिया जाए और नियमानुकूल निर्णय लिया जाए। समस्तीपुर के कल्याणपुर में एक दर्दनाक हादसे में बच्ची और 2 महिला समेत 3 लोगों की जिंदा यहां पर जलकर मौत हो गई, जिसके बाद इलाके में कोहराम मच गया। घटना रामभद्रपुर गांव की है, जहां बीती रात एक घर में अचानक से आग लग गई। जब तक लोग स्थिति को संभाल पाते उससे पहले ही आग ने आसपास के घरों को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटें देखकर आसपास के ग्रामीणों की नींद खुली और उन लोगों ने पुलिस को यहां तुरंत सूचना दी। अग्निशमन विभाग को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस और यहां पर दमकल की टीम पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। खाना बनाने के क्रम में से जब तक पानी लाने गई तब तक आग पकड़ चुकी थी। कितने लोग जले हैं? 3 जले हैं, 2 महिला है, 1 महिला का बच्चा है। वहीं पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ासन प्रखंड क्षेत्र में जमुनिया गांव में बीती रात मवेशी के बथान में आग लग गई। पीड़ित के घर वालों के शोर मचाने पर यहां गांव वाले इकट्ठा हो गए और आग पर बमुश्किल काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक बथान में बंधी भैंस आंशिक रूप से जल गई। आग लगने की कारणों का अभी तक खुलासा यहां पर नहीं हो पाया है। हालांकि यहां मालिक का कहना है कि इसके पीछे शॉर्ट सर्किट भी एक कारण हो सकता है। समस्तीपुर में एक युवक ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। घटना जिले के विभूतिपुर थाना क्षेत्र की बताई जा रही है, जहां धारदार हथियार से हमला कर अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। युवक के इस घटना को अंजाम देने के पीछे अवैध संबंध होने की बात सामने आई है। वहीं इस घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी पति खुद ही थाने में जाकर इस पूरे प्रकरण की जानकारी दी। और अब खबर भागलपुर से है। भागलपुर सुल्तानगंज के मुरक्का कॉलेज में यहां गोल्डन मार्शल आर्ट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान 1600 मीटर दौड़ में प्रथम स्थान अंकुश कुमार, दूसरा स्थान प्रशांत कुमार, तीसरा स्थान आकाश कुमार ने प्राप्त किया। इन सभी प्रतिभागियों को अकेडमी सरालोक कुमार के द्वारा पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। पहला हमारा बिहार बैडमिंटन एसोसिएशन का स्टेट टूर्नामेंट भागलपुर में आज से प्रारंभ हो रहा है। इसमें अंडर 13 से नीचे
वर्ग के बच्चे लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। करीब इसमें टोटल कुल मिलाकर के 90 एंट्रीज आई हुई है, 90 खिलाड़ी, छोटे छोटे बच्चे। पहले ये प्रतियोगिता सब और वर्गों के साथ होती थी, लेकिन इस प्रतियोगिता को अलग किया गया इसलिए कि इसमें छोटे बच्चों को हम लोग इसको पहचान कर सकें, और जिससे कि 4-5 साल इनको तैयार करने में समय लगे, और उनको हम वरना 13 साल में 14 साल में बच्चे खेलना शुरू करते हैं और उस वक्त तक काफ़ी देर हो जाती है। चलिए इसी के साथ VIP न्यूज़ में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।